हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका पार्ट 5 हम आज इस वीडियो में समझेंगे, राइट बच्चों। इसके पहले जो फर्स्ट से लेकर 4th तक है वो पार्ट भी मैंने समझा दिए हैं। आप वो वीडियोस देख लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, राइट बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहना है इसमें, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि से हमें इस सम को, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन विधि वो होती है जिसमें ये दो इक्वेशन के अलावा हमें तीसरी इक्वेशन बनानी पड़ती है और उस तीसरी इक्वेशन से हमारा ये सम सॉल्व होगा, राइट। तो देखिए तीसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम। तो आप देख रहे हैं ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड। तो एज यू विश, आपकी इच्छा हो तो समीकरण फर्स्ट से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसे हम समीकरण थर्ड बोल देंगे। आपकी इच्छा हो तो समीकरण सेकेंड से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसे हम समीकरण थर्ड कह सकते हैं, राइट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान से समझना है, यदि आप समीकरण फर्स्ट से इक्वेशन निकालते हैं एक्स या वाई की, तो इसकी वैल्यू आपको समीकरण 2 में रखनी होगी, राइट। और समीकरण 2 से आप एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हो तो उसका वैल्यू आपको समीकरण 2 में फर्स्ट में रखना होगा, राइट। तो चलिए करें स्टार्ट। अभी तो मैंने ओरल समझाया, अब हम रिटर्न फटाफट करते हैं। अब देखिए एक बार और मैं लिख देती हूँ, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। यह हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर √3x प्लस माइनस का दे रखा है √8x इक्वल्स टू 0। यह हमारा समीकरण 2 है। अब देखिए, आप जिस भी समीकरण से x की वैल्यू निकाल रहे हैं वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको इंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ समीकरण 1 से x का मान लेने पर, राइट। तो यहाँ पर मैं x का मान ले रही हूँ। अब किस तरह से ले रहे हैं वो देख लीजिए। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो देखो बच्चों, √2x ऐसा का ऐसा, प्लस का √3y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा √3y, राइट। अब हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस √3y और इंटू का √2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। दैट्स क्लियर। इसी की मैं बात कर रही थी ओरल अभी आपसे। अब समीकरण थर्ड आ गया, मतलब कि x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, तो आप ध्यान रखना, इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसका मान निकाला है, तो इसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में, राइट। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, राइट बच्चों। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो √3 ऐसा का ऐसा, आप देख रहे हैं x के प्लेस पर ये पूरी डिजिट आ जाएगी, राइट। ब्रैकेट लगाएंगे हम, माइनस का √3y डिवाइड में √2, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का √8y इक्वल्स टू 0। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल 3, बट वो माइनस का आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। डिवाइड में √2 ऐसा का ऐसा, माइनस √8y ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड में जो √2 है उसका मल्टीप्लाई √8 में भी करेंगे और 0 में भी करेंगे, क्योंकि हमें ये डिवाइड को सॉल्व करना है। तो देखो थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर रही हूँ मैं, माइनस का 3 ऐसा का ऐसा, आप यहाँ देख रहे हैं 2 का 8 में मल्टीप्लाई होगा और फिर रूट में है, रूट का रूट में होगा तो क्या आ जाएगा, 8 2 16 बाय √2 का 0 में करोगे तो एटलीस्ट क्या आएगा बच्चों, 0। अब यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी, ये √16 है, तो √16 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। तो नेक्स्ट जब मैं स्टेप करूँगी तो यहाँ पर 4y आ जाएगा, ये -3 ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे -3 नहीं है, यहाँ पर हमारा y भी है जिसे हम लिखना भूल गए, ये y भी है बच्चों, राइट। ये भी y है, देन यहाँ पर भी y आ जाएगा, तो -3y यहाँ पर आ जाएगा, -4y इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारी अगली स्टेप क्या हो जाएगी,
-3y -4y इक्वल्स टू 0। अब माइनस माइनस होता प्लस है बट साइन माइनस का आता है। 4 और 3 7y हो जाएगा। राइट बच्चों, अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो ये कहाँ चल जाएगा, माइनस का 7 डिवाइड में, यहाँ माइनस लग जाएगा। अगली स्टेप में 0 में किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो एटलीस्ट आंसर क्या आता है, 0। तो हमारे पास आ चुका है y की वैल्यू 0। अब जब भी y का x का मान आपके पास आता है उसकी वैल्यू आप समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 3 हमें कितना दे रखा है, x इक्वल्स टू -√3y डिवाइड में √2। यह भी आपके सामने मैंने निकाला था। राइट, अब हम क्या करेंगे, x एज इट इज ऐसा का ऐसा, √3 ऐसा का ऐसा, y के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, डिवाइड में √2। अब देखिए बच्चों, √3 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो एटलीस्ट क्या आएगा, 0 डिवाइड में √2 ऐसा का ऐसा। अब 0 का डिवाइड √2 में करोगे तो वो भी 0 आएगा। तो आपके पास आंसर आ चुका है, x की वैल्यू भी यहाँ पर 0 आ रही है। राइट, देन y की वैल्यू भी आपकी 0 आ रही है। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। राइट, तो इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें आप। राइट बच्चों, और वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।